मैं मोनी तिवारी आप सबको आज हेयर फॉल के बारे में बताऊंगी। बालों को पोषण देने के लिए, बालों को घना मुलायम लंबा करने के लिए, जेंट्स हो या लेडीज़, सबकी आज की सबसे बड़ी समस्या यही है। तो बालों में क्या सावधानी आपको रखनी है जिससे बाल आपके टूटे कम और बाल सफ़ेद जल्दी ना हो, इन सब से बचने के लिए कुछ सावधानियाँ बताऊँगी। बालों को सही पोषण देने के लिए आप अपने रूटीन में, आप अपने खान पान में क्या शामिल करें जिससे आपके बालों को पोषण मिले। और तीसरा जो है कि आप कौन सा शैम्पू तेल यूज करें जिससे आपके बाल को सही पोषण मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको वीडियो का पूरा फ़ायदा मिलेगा। स्किप मत कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा आप लोगों को क्या समस्या है बालों से लेके। बालों से जुड़ी सारी समस्याएं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट मेरा वीडियो जो होगा वो उसी टॉपिक पर होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मोनी तिवारी स्वागत करती हूं अपने इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आजकल लड़कियों की, औरतों की और जेंट्स लोगों की भी, आदमियों की भी सबसे बड़ी जो समस्या है वो है हेयर फॉल की, मतलब बाल झड़ने की समस्या। तो ये बाल झड़ना एक नॉर्मल बात है, ये किसी भी एज में अब हो रही है। इसका पहले तो ये था कि एक उम्र के बाद बाल झड़ना और बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो रहे थे, पर अब कुछ गलतियों के कारण आपकी बहुत कम एज में 18-19 से ही आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही बालों की ग्रोथ जिस उम्र में आपकी होनी चाहिए और जिस यंग उम्र में, जब हम यंग उम्र में होते हैं, तो जैसे कि हमारा एज जब 18 और 30 के बीच का होता है, तब हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत और एक्टिव दिखने की ज़रूरत होती है। यही वो समय होता है जब हम फैशन की दुनिया में, ट्रेंड की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। हमारी नई नई शादी होती है और मतलब हम अच्छे अच्छे लुक क्रिएट करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ वीडियो बनाना चाहते हैं, शादी वगैरह में भी शामिल होते हैं। तो ये जो समय होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अब तो इस समय में भी आपके बाल झड़ रहे हैं। तो कुछ आदतें ऐसी भी हम इस्तेमाल करते हैं या अपनी आदतें कुछ इस तरह से हैबिट्स बना लिए हैं जिस वजह से भी बाल झड़ते हैं। सबका प्रॉब्लम क्या है ना, हमें लगता है सब लोगों का यही अंदर कन्फ्यूजन रहती है कि हम अच्छा तेल नहीं यूज कर पा रहे हैं, हमें शैम्पू बदलना चाहिए, तब हमारे बाल, कौन सा शैम्पू लगाएं, कौन सा तेल लगाएं, कहीं हम गलत तो नहीं लगा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ रहे हैं। तो देखिए, जब बाल झड़ना स्टार्ट होंगे ना, तो उस पर कोई शैम्पू या कोई तेल काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपनी हैबिट्स और आदतों में कुछ सुधार करते हैं और अपने रूटीन बदल देते हैं, सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हेल्थ के लिए भी, आपके बालों के लिए भी और आपकी ग्लोइंग त्वचा के लिए भी, ठीक है, स्किन के लिए भी। तो हर तरह से सुबह का जो रूटीन होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो बालों को लेके आज मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगी जो कि आप सुबह के रूटीन में शामिल करिए और इसको शामिल करने से आप काफ़ी उम्र तक आपके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे। आप किसी भी एज में होंगे तो भी आपके बाल झड़ना, अभी तो देखिए, जब जिसके बाल झड़ते हैं ना तो उसके झड़ते ही हैं। फिर भी अगर आप रूटीन करते हैं तो जहाँ आपके 100 बाल झड़ रहे हैं, आप मान के चलिए कि आपके 10 बाल झड़ेंगे, 90 बाल आपके रुक जाने हैं। आप मेरा वाला सारा रूटीन इस्तेमाल करके देखिए। जो भी मैं आज इस टिप्स दूंगी, अगर आप स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करते हैं और उस रूल्स को अपनाते हैं अपने रूटीन में, तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि जहाँ आपके 100% बाल झड़ रहे थे, वहाँ आपके 10% झड़ेंगे, 90% बाल आपके कम रुकेंगे। इसके साथ ही आपके बाल मुलायम भी होंगे, घने भी होंगे और दिखने में स्टाइलिश भी लगेंगे। बालों, जो ये हमारा हेयर होता है, ये हमारे खूबसूरती का प्रमुख अंग होता है। चाहे हम लेडीज हो या जेंट्स हो, हर कोई चाहता है कि हमारे बाल अच्छे हों। अगर लड़के भी हैं, अगर बाल नहीं है तो जेंट्स लोग भी का भी लुक अच्छा से नहीं आता है, दिखने में वो स्मार्ट अच्छे नहीं लगते हैं। और चाहे वो लेडीज हों, तो भाई औरतों का तो बात ही अलग है, उनका तो सौंदर्य ही बालों से होता है। अगर आपके बाल सुंदर हैं तो आपको बालों में कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई हेयर स्टाइल, ना ही कोई जूड़ा, ना ही कोई चोटी। आपका बाल, आपने बाल खोल रखे हैं, आपका वही सबसे सुंदर स्टाइल है और उसी में आपकी सुंदरता निखर कर आती है। तो चलिए, मैं आप सबसे शेयर करना चाह रही हूँ कि आप सुबह के रूटीन में क्या ऐसा करें जिससे आपके हेयर फॉल की समस्या कम हो, आपके बाल मजबूत हो, नए बाल, उगे बालों को पोषण मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जान लेते हैं दोस्तों कि सुबह के रूटीन में आपको क्या करना है। सुबह उठते ही खाली पेट आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें आपको हल्दी 1 चुटकी डाल देना है या तो आधे नींबू डाल देना है। तो आपको जो भी टेस्ट पसंद हो, आप इनमें से 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो आप हल्दी वाला गुनगुना पानी पीजिए
या तो नींबू वाला। इससे क्या होगा कि बालों का जो पोषण है वो अंदर से होगा और आपको जो बाल झड़ने की समस्या है वो कम होगी, क्योंकि आपके बालों को पोषण मिलेगा और वो मजबूत होंगे। देखिए, बाल जो है ना वो ऊपर से नहीं बनते हैं, आपके पेट से और आपकी खून या ब्लड से ही बनते हैं। तो आपका खून और ब्लड सब कुछ तब होगा जब आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। तो सुबह का जो ये नींबू पानी, हल्दी पानी या गुनगुना पानी आप लेते हैं, इससे आपकी पाचन क्रिया, पेट बहुत ही ज़्यादा सही होगा और उसके कारण आपका बालों का पोषण भी बहुत अच्छे से होगा। तो सुबह के रूटीन में आप लोग खाली पेट गुनगुना पानी, नींबू पानी, हल्दी पानी ज़रूर लीजिए। ये था मेरा फर्स्ट टिप्स जो कि आप अपने रूटीन में मॉर्निंग टाइम में फॉलो करिएगा। स्टेप नंबर 2 जो मेरा दूसरा टिप्स है वो है कि सुबह के रूटीन में देखिए, सुबह के ब्रेकफास्ट में आप जो भी नाश्ता लीजिए उसमें प्रोटीन हाई मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि पोषण के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यकता होती है। तो आप लोग जो सुबह का नाश्ता में 5-6 बादाम भिगो कर लीजिए, या तो आप कच्चे चने भिगो कर खा सकते हैं या तो आप अंडा खा सकते हैं। तो जो भी इसमें तीनों में से जो भी आपको सही लगे वो सुबह के नाश्ते में आप लीजिए। बालों के पोषण के लिए ये बहुत ही आवश्यकता है। हरे पत्तेदार सब्जियां भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बाल जब भी होते हैं ना आपके बॉडी से ही अटैच होते हैं। आपकी बॉडी को जब प्रोटीन मिलेगा, पोषण मिलेगा, तो आपके बाल खुद ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे। स्टेप नंबर 3, आप रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही अपने बालों में मसाज ज़रूर करें। बालों में मसाज सरसों के तेल से या नारियल के तेल से करें। थोड़ा सा तेल अपने फिंगर में, 10 फिंगर में ऐसे डीप करिए और बालों की जड़ें में आहिस्ता आहिस्ता करिए। तो आगे से, पीछे से, चारों तरफ से इस तरह से करिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा, आपका माइंड जो होगा एकदम फ्रेश होगा और आपके बालों को भरपूर पोषण मिलेगा। तो आपको सुबह उठते ही बिस्तर पर ही ये कार्य करना है। अगर आप सुबह में थोड़ा जल्दी में है, वर्किंग महिला हैं, या फिर आपको कहीं भी जाना है या सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो आप रात को सोने से पहले भी ये कर सकते हैं। तो तीनों टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बाल की समस्या जो झड़ने की है कम होगी, बाल आपके मजबूत होंगे, घने होंगे, मुलायम होंगे और बढ़ेंगे भी। बालों को टूटने से बचाने के लिए, बालों को लंबा, घना और काफ़ी एज तक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बाल आपके जल्दी सफ़ेद ना हो, ब्लैक रहें, इन सब के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। आपको केमिकल वाले शैम्पू से बचना होगा, शैम्पू कम से कम करना होगा आपको। आप हफ्ते में 1 या 2 बार ही शैम्पू करें। डेली शैम्पू करने से आपके बाल कमज़ोर भी हो जाते हैं और जो उसमें केमिकल होता है वो बाल को झड़ाता ही नहीं बल्कि बालों को सफ़ेद भी करता है। तो एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन सा शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हेयर फॉल की समस्या जो है थोड़ी कम हो जाएगी आपकी। तो चलिए, सबसे मेरा पहला यही था सावधानी में कि आप लोग शैम्पू कम से कम करिए। हफ्ते में 1 या 2 बार ही शैम्पू करिए। डेली शैम्पू करने से बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, झड़ते हैं और जल्दी से आपके सफ़ेद भी हो जाते हैं। तो दूसरी जो सावधानी है वो आपको रखनी है कि गीले बालों में कंघी नहीं करनी है। बाल जैसे आप धुलते हैं, जस्ट अगर आप कंघी करते हैं तो बाल आपके ज़्यादा टूटते हैं। थोड़ा बालों को नेचुरल तरीके से सूखने दें, उसके बाद कंघी करें। और बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्राई जो होता है ना, उससे भी बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमेशा हेयर ड्राई का यूज ना करें। जब बहुत ही इमरजेंसी हो, आपको कहीं जाना हो, तब आप उसका इस्तेमाल करें। अगर आपको टाइमली है तो आपको धूप में अपने बालों को नेचुरल तरीके से सुखाएं। स्टेप नंबर 3, आप अपने बालों को जो कंघी यूज करते हैं वो मोटी वाली कंघी यूज करें। बहुत ज़्यादा पतली या टूटी फूटी कंघी या जिस कंघी का जो मुंह होता है वो टेढ़ा हो जाता है, उस सब से अगर आप बाल झाड़ते हैं तो उससे भी बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। आपको मोटी वाली लकड़ी की जो कंघी होती है उसी से अपने बालों को संवारना है। स्टेप नंबर 4, आपको अपने बालों को बहुत टाइट जूड़ा नहीं बनाना है और बहुत सारे जो चिमटी वगैरह होते हैं वो सब बालों में नहीं लगानी है। किसी खास लोकेशन में आप साल में 1-2 बार लगा लिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हर एक दिन आप जूड़ा बनाओगे, हर एक दिन आप स्टाइल करोगे, कस के चोटियाँ बांधोगे, तो तरह तरह का उस बालों को मोड़ना, तोड़ना, उससे भी आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं और कमज़ोर होते हैं। तो बालों को नेचुरल तरीके से ही रखें। अगर आप घर पर हैं तो आप बाल खुले रख सकते हैं, बालों को एक चोटी ढीला ढीला कर सकते हैं। और अगर आप कहीं जा रहे हैं तभी भी ऐसा ही कुछ करिए कि जिससे बहुत ज़्यादा, इससे आपका सर भी दर्द होगा और आपके बाल भी बहुत ज़्यादा डैमेज होंगे। तो
अब चलिए बात कर लेते हैं कि आप कौन सा शैम्पू, तेल या पेस्ट या होम रेमेडीज़ कुछ ऐसा यूज करिए जिससे आपको केमिकल से बचाया जा सके आपके बालों को। तो जेंट्स हो या लेडीज हो, जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये सभी लोग यूज कर सकते हैं। तो अगर आप शैम्पू यूज कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए जिस शैम्पू में आंवला, एलोवेरा और सतरीठा जैसे मतलब सब चीज़ें मिक्स हो, कम से कम केमिकल युक्त हो, जो पुरानी चीज़ें हैं जो हमारी मम्मी दादी नानी यूज करती आई हैं उस तरह का शैम्पू यूज करें। जैसे कि पहले सतरीठा यूज होता था, तो अगर सतरीठा शैम्पू मिले तो आप ज़रूर लगाइए। पतंजलि शैम्पू भी अच्छा होता है, तो पतंजलि का मैं सारा प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। अभी तो मेरी हाल में ही डिलीवरी हुई है। आप लोग देखिए मेरे बालों को देख के कमेंट मत करिएगा कि आप अपने बाल क्यों नहीं है ऐसे घने और बहुत बड़े कर रही हैं। तो देखिए मेरी हाल में ही डिलीवरी हुई है, मेरी बेटी 1 साल की है, मेरी 2 बेटियां हैं। तो हाल में ही मेरी डिलीवरी हुई है, तो मेरा तो कंडीशन फ़िलहाल, जब बच्चे डिलीवरी होती है आपकी तो बहुत ज़्यादा आपके शरीर कमज़ोर होता है और वीकनेस की वजह से बाल झड़ते हैं। बच्चे बोलना, अब बच्चों का देखिए केयर करते करते हम अपना केयर भी नहीं कर पाते, इसलिए भी हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं। तो आप लोग का अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो आप लोग भरपूर ध्यान रख सकते हैं। तो आप लोग पतंजलि शैम्पू यूज कर सकते हैं, सतरीठा यूज कर सकते हैं, भृंगराज का शैम्पू यूज कर सकते हैं, ये सब बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ आप लोग अपने बालों में पेस्ट लगाइए। मेथी को रात को भिगोकर मेथी का पेस्ट लगाइए। सूखे आंवला को रात को भिगो दीजिए, सुबह उसको पीसकर उसमें मेहंदी का पत्ता पीसकर उसको बालों में पेस्ट लगाइए, बाल को वॉश कीजिए। इससे बाल आपके काले, घने, मुलायम और बहुत ही सुंदर होंगे। तो ये वाला रेमेडी मैं बहुत यूज की हूँ, आप लोग जरूर ट्राई करना। नारियल का तेल भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, आप लोग ज़रूर लगाइए। रात को सोने से पहले सरसों का तेल अगर आप लगा सकते हैं तो बालों में मसाज कीजिए। आपको संडे को बाल धुलना है तो सैटरडे को रात में ज़रूर लगाइए। तो ये सारा करके आप अपने बालों को बहुत ही अच्छा मुलायम कर सकती हैं। ठीक है, तो अगर इन सब में से कोई भी रेमेडीज आप यूज करके अपने बालों को बहुत ही सुंदर, घना, मुलायम कर सकती हैं। तो जाहिर है सबके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। बालों की सावधानियाँ, बालों में यूज करने के सारे प्रोडक्ट और बाल किस लिए टूटते हैं, मैंने सब चीज़ें आपके साथ क्लियर कर दी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।